सोचो एक ऐसा फाइटर जेट जो लॉन्च होने से पहले ही आउटडेटेड डिक्लेयर कर दिया जाए। अमेरिका कह रहा है वी आर बिल्डिंग द मोस्ट लीथल एयरक्राफ्ट एवर इमेजिन्ड। चाइना सिर्फ एक लाइन बोलता है, यू आर लेट। और यहीं से शुरू होती है दुनिया की सबसे डेंजरस एयर पावर राइवलरी। आज दुनिया जो देख रही है वो सिर्फ फाइटर जेट्स की रेस नहीं है, ये एक साइलेंट वॉर है टेक्नोलॉजी, ईगो, पॉलिटिक्स और फ्यूचर डोमिनेंस की। अमेरिका कह रहा है वी आर बिल्डिंग द मोस्ट लीथल एयरक्राफ्ट एवर इमेजिन्ड। चाइना का जवाब एक लाइन में आता है, यू आर लेट। और इसी टेंशन के बीच एक नाम सेंटर स्टेज पर आ जाता है, F-47। दिसंबर 2024 चाइना ने बिना किसी वार्निंग के अनाउंस कर दिया अपना 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम J-36 और J-50। नो फ्लैशी रिवील, नो सिनेमैटिक ट्रेलर, बस एक सिंपल कंफर्मेशन, जैसे वो ऑलरेडी आगे चल रहा हो। इस अनाउंसमेंट के कुछ ही टाइम बाद चाइनीज स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका के F-47 को ओपनली रिडिक्यूल करना शुरू कर दिया। जेट को आउटडेटेड कहा गया, उसके डिजाइन को फ्लॉड बताया गया और ये तक प्रिडिक्ट कर दिया गया कि ये प्रोग्राम अपनी फुल कैपेबिलिटी तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। ये रैंडम मीडिया क्रिटिसिज्म नहीं था, ये एक कैलकुलेटेड साइकोलॉजिकल सिग्नल था अमेरिका को, एलाइज को और पेंटागन को। F-47 अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम यानी NGAD का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक नया जेट बनाना नहीं है, बल्कि एयर वॉरफेयर का पूरा स्ट्रक्चर बदल देना है। फाइटर जेट प्लस AI प्लस ड्रोन्स प्लस स्पेस बेस्ड टारगेटिंग, सब कुछ एक सिस्टम में। इस प्रोजेक्ट को पॉलिटिकल बैकिंग मिली थी डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर। ऑफिशियल स्टोरी के हिसाब से 47 का रेफरेंस P-47 थंडरबोल्ट और 1947 जब यूएस एयरफोर्स एस्टैब्लिश हुआ से आता है। लेकिन वॉशिंगटन के पावर कॉरिडोर्स में यह बात क्वाइटली सर्कुलेट होती रही है कि F-47 का नाम ट्रंप के 47th प्रेसिडेंट बनने से भी जुड़ा हुआ है और इसी वजह से F-47 एक एयरक्राफ्ट से ज्यादा एक पॉलिटिकल सिंबल बन गया। यूएस एयरफोर्स के क्लेम्स काफी एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं। F-47 का कॉम्बैट रेडियस 1000 नॉटिकल माइल से ज्यादा बताया जा रहा है, जो करंट फाइटर्स से काफी आगे है। इसका मतलब है पैसिफिक ओशन के बीच में भी ये जेट काफी देर तक लॉइटर कर सकता है, टारगेट्स ऑब्जर्व कर सकता है और बिना टैंकर सपोर्ट के स्ट्राइक कर सकता है। स्पीड के मामले में भी एक्सपेक्टेशंस एक्सट्रीम है। मैक 2 से ऊपर की स्पीड, नेक्स्ट जनरेशन एडेप्टिव इंजन्स के साथ जो सिचुएशन के हिसाब से थ्रस्ट और फ्यूल एफिशिएंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। अमेरिका का क्लेम है कि F-47 सिर्फ फास्ट नहीं होगा, वो स्मार्ट फास्ट होगा। लेकिन सबसे रेवोल्यूशनरी आइडिया आता है ह्यूमन पायलट के आसपास। F-47 एक अकेला वॉरियर नहीं है, इसके साथ होंगे मल्टीपल AI पावर्ड लॉयल विंगमैन ड्रोन्स। ये ड्रोन्स फ्रंट लाइन पर जाकर रेडार ट्रिगर करेंगे, एनिमी एयर डिफेंस कंफ्यूज करेंगे और जरूरत पड़े तो मिसाइल अब्सॉर्ब करके खुद को डिस्ट्रॉय कर देंगे ताकि पायलट सर्वाइव करे। इस कॉन्सेप्ट के साथ अमेरिका कह रहा है कि फ्यूचर एयर कॉम्बैट में पायलट एक कमांडर होगा, सिर्फ फ्लायर नहीं। और फिर आता है स्टेल्थ, या जिसे यूएस एयरफोर्स स्टेल्थ प्लस प्लस कह रहा है। क्लेम ये है कि F-47 का रेडार क्रॉस सेक्शन इतना कम होगा कि एनिमी सेंसर्स के लिए ये ऑलमोस्ट गोस्ट बन जाएगा, इवन F-22 और F-35 से भी ज्यादा स्टेल्थी। अमेरिका का मैसेज क्लियर है, यू वोंट फाइट व्हाट यू कांट सी। लेकिन चाइना ने इसी पॉइंट पर सबसे ज्यादा फोकस किया। चाइनीज मिलिट्री एनालिस्ट्स ने F-47 के डिजाइन को डाइसेक्ट कर दिया। उन्होंने हाईलाइट किया कि एयरक्राफ्ट में वर्टिकल टेल क्लियरली विजिबल है और कनार्ड्स भी प्रेजेंट है। चाइनीज का आर्ग्यूमेंट यह है कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट का कोर प्रिंसिपल ही ये होना चाहिए कि वो रेडार के लिए ज्योमेट्रिकली इनविजिबल हो। वर्टिकल टेल्स रेडार एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं, कनार्ड्स एयरफ्लो के लिए यूजफुल हो सकते हैं, लेकिन स्टेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। चाइनीज एनालिस्ट्स का कहना है कि अगर जेट में ये एलिमेंट्स हैं तो उसे स्टेल्थ प्लस प्लस कहना मार्केटिंग ज्यादा लगता है, रियलिटी कम। चाइनीज का इनडायरेक्ट क्लेम यह है कि F-47 एक एडवांस्ड एयरक्राफ्ट हो सकता है, लेकिन वो ट्रू 6th जनरेशन फिलॉसफी को फुल्ली फॉलो नहीं करता। इस टेक्निकल डिबेट के बीच एक और फैक्टर रिपीटेडली सरफेस पर आता है, बोइंग। F-47 का प्राइम कॉन्ट्रैक्टर बोइंग है और बोइंग का रीसेंट ट्रैक रिकॉर्ड चाहे सिविल एविएशन हो या डिफेंस सेक्टर काफी कंट्रोवर्शियल रहा है। 737 मैक्स क्राइसिस, प्रोडक्शन डिलेज, क्वालिटी ऑडिट्स, ये सब चीजें पेंटागन के लिए भी रेड फ्लैग्स हैं। चाइनीज मीडिया ने बोइंग को ओपनली एक स्लो एंड अनरिलायबल डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर कह दिया। ये सिर्फ इंसल्ट नहीं थी, ये एक स्ट्रेटेजिक डाउट क्रिएट करने की कोशिश थी, स्पेशली यूएस एलाइज के माइंड में। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर बोइंग टाइमलाइंस मीट नहीं कर पाता तो F-47 का बजट बलून करेगा और जैसे ही बजट प्रेशर आता है यूएस कांग्रेस में क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। हिस्ट्री बताती है काफी एम्बिशियस यूएस डिफेंस प्रोग्राम्स वहीं पर कोलैप्स हुए हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में डोनाल्ड ट्रंप का रीसेंट स्टांस भी काफी इंटरेस्टिंग है। ट्रंप ने F-47 के नाम को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी शुरू कर दी। डिजाइन क्रिटिसिज्म को आउटराइट डिसमिस करने के बजाय उन्हें एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया। पब्लिक एंथुसियाज्म भी पहले जैसी अग्रेसिव नहीं रही। एक्सपर्ट्स इसे एक पॉलिटिकल इंसुलेशन स्ट्रैटेजी के तौर पर देखते हैं। अगर F-47 सक्सेसफुल होता है, ट्रंप लेगेसी का हिस्सा बन सकता है। अगर फेल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पेंटागन और बोइंग पर शिफ्ट हो सकती है। मीनवाइल चाइना का अप्रोच बिल्कुल उल्टा है। J-36 और J-50 के बारे में ऑफिशियल इंफॉर्मेशन लिमिटेड है, लेकिन जो चीजें लीक्स और सैटेलाइट इमेजेस से सामने आ रही हैं, वो काफी टेलिंग है। J-36 को एक हैवी लॉन्ग रेंज एयर डोमिनेंस प्लेटफॉर्म माना जा रहा है, डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर पैसिफिक थिएटर। J-50 को ज्यादा एजाइल, स्टेल्थ ऑप्टिमाइज्ड और पॉसिबली कैरियर बेस्ड प्लेटफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है। चाइनीज डिजाइन्स के बारे में यह कहा जा रहा है कि उनमें वर्टिकल टेल्स नहीं है और एयरक्राफ्ट का बॉडी स्ट्रक्चर फुल्ली ब्लेंडेड है, जो स्टेल्थ फर्स्ट फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करता है। चाइना का फोकस फ्लैशी फीचर्स पर कम और मैन्युफैक्चरेबिलिटी और स्केलेबिलिटी पर ज्यादा लगता है। और सबसे क्रिटिकल पॉइंट यही है कि चाइना सिर्फ प्रोटोटाइप्स तक लिमिटेड नहीं है। रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि चाइना ऑलरेडी प्रोडक्शन पाइपलाइंस एक्सपैंड कर रहा है। मतलब जब डिबेट चल रही है तब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है।
ये राइवलरी सिर्फ अमेरिका और चाइना के बीच की नहीं है, इसका इंपैक्ट ताइवान, साउथ चाइना सी और पूरे इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पर पड़ेगा। जो नेशन एयर डोमिनेंस कंट्रोल करेगी वो एस्केलेशन को भी कंट्रोल करेगी। अमेरिका का स्ट्रैटेजी है टेक्नोलॉजी एज के थ्रू डिटरेंस, चाइना का स्ट्रैटेजी है नंबर्स, स्पीड और डिप्लॉयमेंट एडवांटेज के थ्रू प्रेशर। अगर F-47 अपने क्लेम्स के साथ टाइम पर डिप्लॉय होता है तो यूएस एयरफोर्स फिर से अनकंटेस्टेड डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर सकती है। लेकिन अगर डीलेज बढ़ते गए, बजट्स कट हुए या डिजाइन कॉम्प्रोमाइजेस बैटलफील्ड में एक्सपोज हो गए तो J-36 और J-50 बिना किसी अनाउंसमेंट के ग्लोबल एयर पावर का बैलेंस शिफ्ट कर सकते हैं। मॉडर्न वॉरफेयर में जो ज्यादा बोलता है जरूरी नहीं वही जीतते हैं। जो ज्यादा प्रिपेयर्ड होता है, जो ज्यादा क्वाइटली काम करता है और जो पहले डिप्लॉय करता है, वही फ्यूचर का रूल बुक लिखता है।